स्वरपेटी के कैंसर्स के अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो मेन लक्षण होता है इसका आवाज़ में भारीपन आना, आवाज़ की क्लैरिटी कम हो जाना, एक निगलने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी के साथ अगर थोड़ा खून आ रहा है थूक के साथ, और अगर कुछ पेशेंट्स में अगर थोड़ा एडवांस स्टेज में बीमारी है तो कभी कभी गले का पेन हमें कान में महसूस होता है। अगर कान का पेन हो रहा है और अगर वो कान के कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है तो हमें एक गले में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो जांच करना ज़रूरी है। कोई भी लक्षण अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा है और अगर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके डिटेल में जांच करना ज़रूरी है। अगर हम कैंसर्स की स्वरपेटी के कैंसर की जांच के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है कि अगर हम ओपीडी बेसिस पे अगर स्कोपी करवा लेते हैं, स्कोपी मतलब कि वो एक दूरबीन से अंदर देख लेते हैं सब स्ट्रक्चर्स ठीक है नहीं है, कहीं गांठ दिख रही, कहीं सूजन है, कहीं छाला आया है, और अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो उस जगह से हम छोटी सी बायोप्सी ले लेते हैं और बायोप्सी का रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो उसे आगे जांच करनी पड़ती है कि वो कितना और कहाँ फैला हुआ है। उसके लिए हम जनरली सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो उधर के उधर कितना फैला हुआ है, गले की गांठों में गया है कि नहीं, लिम्फ नोड जिसे हम कहते हैं, और एक छाती का सीटी स्कैन करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि लंग्स में वो फैला हुआ है कि नहीं, फेफड़े में फैला है कि नहीं, क्योंकि फेफड़े ये एक सबसे मेन या सबसे कॉमन साइट है जहाँ स्वरपेटी के या हेड एंड नेक कैंसर्स स्प्रेड होते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी पेशेंट्स को पेट सीटी कराने की भी सलाह देते हैं, जहाँ भी अवेलेबल है फैसिलिटीज़ वहाँ हम पेट स्कैन भी करने का सलाह देते हैं।